आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और वक्फ कानून की। जिस तरह से औकाफ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है और जो नया कानून बना है उसमें कई खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इस पर नज़र रखने के लिए, औकाफ को बचाने के लिए बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब कुछ नई कोशिशें की हैं। अब रामलीला मैदान में इजलास भी करने की बात सामने आ रही है। बहरहाल एक अभी मजलिस आमला की मीटिंग हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया है, क्या कहा गया है, वो हम आपके खिदमत में पेश करेंगे। और आप देखिए कि ये जो कदम उठाया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, वो कितना अहम है और उसमें आप कितना शिरकत कर सकते हैं, कितना हिस्सा ले सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कमी है या इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, तो आप ज़रूर बगैर किसी हिचक के आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वो बात अपनी कहें। ये आपकी जिम्मेदारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपका है। आप भले ही उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन वो आपके लिए ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम करता है या ऐसा दावा करता है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर वहाँ कहीं कोई कुछ कमी है, कुछ खामी है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसे आप ज़रूर टोकें, आप शिकायत करें ताकि उसे दुरुस्त किया जा सके। तो ये आपकी जिम्मेदारी। मैं अब पूरी खबर जो आई है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ वक्फ पोर्टल पर वक्फ इमलाक को अपलोड करने के लिए हर मकाम पर वक्फ हेल्पलाइन डेस्क कायम की जाएंगी। ये फैसला लिया गया है। रामलीला मैदान के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला ने कई अहम फैसले लिए हैं। ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें ये सुर्खी लगाई गई है। इसके अलावा खबर क्या है, देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला का एक अहम इजलास सदर बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क मिल्लत को दरपेश मुतअद्दिद अहम मामलात ज़ेरे बहस आए। यहाँ पे बताया जा रहा है, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक को दर्ज कराने के मामले पर तफसील से गुफ्तगू की गई। मुतअद्दिद रियासतों और वक्फ मुतवल्लियान की जानिब से ये शिकायत भी ज़ेरे बहस आई कि उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना आसान नहीं है। ये एक मुश्किल पोर्टल है, दौरान इस्तेमाल कई बार बंद हो जाता है। एक वक्त इमलाक के दस्तावेज को अपलोड करने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। बहुत सारे दस्तावेजात तलब किए जा रहे हैं। एक भी अहम और लाजमी दस्तावेज अपलोड न करने पर पोर्टल रुक जाता है। इस सिलसिले में तय पाया कि मुस्लिम जमातों के ताउन से हर रियासत और हर अहम मकाम पर प्रोफेशनल और टेक्निकल अफराद की मदद से वक्फ डेस्क कायम की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि मुतल्लिका अफराद और मुतवल्लियान की रहनुमाई और मदद की जाए। अलबत्ता बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त देकर पोर्टल की मदद में तौसी और इसे आसान वसाइल बनाने की अपील भी की गई है या की है। कोर्ट में पोर्टल के मसले पर अब समाअत 28 अक्टूबर को होगी। बहरहाल मौजूदा हालात में बोर्ड ने जल्द से जल्द पोर्टल पर दर्ज करने की अपील की है कि आप अपने तमाम जो तफसीलात हैं औकाफ की इमलाक की, उसको दर्ज कराएं। क्योंकि वक्फ एक्ट पर उबूरी फैसले के बाद ये पहली फिजिकल मीटिंग थी, लिहाजा बोर्ड की लीगल टीम के अहम रुकन और बोर्ड के वकील सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने उबूरी फैसले की तफसीलात को अरकान आमला के सामने रखा। मुतअद्दिद अरकान ने उबूरी फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया कि सवाए एक दो मामलात में राहत देने के अदालत उज़्मा ने कई अहम और मुतनाज़ा शिकों पर उबूरी फैसले में कोई राहत नहीं दी है। यानी जो लोग खुश हो रहे थे कि हमारी जीत हुई है, हम कामयाब हो गए, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो पिटिशनर हैं, वकील हैं, उन्होंने ये बात कही है। वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ औकाफ मुहिम के दूसरे मरहले की तफसीलात से मुहिम के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने अरकान आमला को वाकिफ कराया। तय पाया कि 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में
होने वाले इजलास को कामयाब बनाने पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी और दी जा रही है। इस सिलसिले में तमाम दीनी और मिल्ली जमातों से भरपूर ताउन हासिल किया जाए। रोड मैप के दीगर अज्जा में मामूली यहाँ पे अब मामूली अज़फ़ व इजाफा के बाद इसको बाकी रखा गया। तय किया गया है कि जिन जिन रियासतों में बड़े इजलास करना मुमकिन है वहाँ इसे ज़रूर किया जाए। रियासती कन्वीनर्स को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी रियासत के हालात के मुताबिक मामूली रद्द-बदल कर सकते हैं और इजलास को मुनक्किद कर सकते हैं। इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब ने चलाई। इजलास में दर्ज झैल अरकान आमला ने शिरकत फरमाई। यहाँ नायबीन सुदूर मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, मौलाना असगर अली इमाम सल्फी और जनाब सैयद सादत उल्लाह हुसैनी। सेक्रेटरीज में मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी, मौलाना डॉक्टर यासीन अली उस्मानी बदायूनी, कादिन बोर्ड प्रोफेसर रियाज उमर, तर्जुमान बोर्ड डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, वीमेन विंग इंचार्ज मोहतरमा एडवोकेट जलीसिया सुल्ताना यासीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, मौलाना मुफ्ती अहमद देववली, मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, मौलाना मुफ्ती अहमद देवली, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी, आरिफ मसूद MLA, एडवोकेट MR शमशाद, एडवोकेट हाफिज रशीद अहमद चौधरी, मौलाना खालिद रशीद रंगी मैली, मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सऊद आलम कासमी, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी, मौलाना अरशद मुख्तार, मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी, मोहतरमा प्रोफेसर हुसैना हाशिया, मोहतरमा प्रोफेसर हुसैनिया हाशिया, मोहतरमा रहमतुन्निसा और डॉक्टर समरा सुल्ताना वगैरह। सदर मोहतरम के इख्तितामी कलिमात और दुआ पर नशिस्त का इख्तिताम किया गया। तो ये पूरा प्रोग्राम था, जो फैसले किए गए हैं उसको यहाँ पे पेश किया गया है। तो बहरहाल ये औकाफ का मामला बहुत संजीदा मामला है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और ये जो इत्तलात हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए। इससे पहले हमने MIM के एक लीडर उनका हमने एक वीडियो आज कदर पेश किया था और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस था और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें ताकि लोगों में बेदारी आए और वो इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और जहाँ जिसको जो भी ज़रूरत हो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से राब्ता करें और उनसे मदद हासिल करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। बहरहाल जो भी इस सिलसिले में होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।